पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो अगले साल यानी 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं और दोनों ही चुनाव के लिए अब बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। पहले विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में है तो पहला प्रयोग यहां पर शुरू हुआ है। जी हां, सियासी दांव पर लगी है वहां के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का मुद्दा। ममता दीदी से अलग हुए हुमायूं कबीर ने जैसे ही मस्जिद निर्माण का काम शुरू किया, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी तलवारें खिंच गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुला चैलेंज देते हुए साफ कर दिया है कि कयामत तक मस्जिद नहीं बनने वाली। तो बंगाल में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो भी नाम बाबर और हुमायूं का होगा वो अप्रैल के बाद मिटा दिया जाएगा। लेकिन खुद ममता दीदी से बगावत करने वाले हुमायूं कबीर ने भी चैलेंज स्वीकार करते हुए योगी को चुनौती दी है। लेकिन इन सब के बीच क्या सियासत की असली मलाई भाईजान असदुद्दीन ओवैसी खाने वाले हैं, क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने भी हुमायूं के सुर में सुर मिला दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने कहा था बाबरी तो कयामत तक रहेगी, लेकिन न्यू बाबरी तो सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है। लेकिन दूसरी तस्वीर सवाल उठा रही है, क्या ये नई बाबरी मस्जिद ममता दीदी का खेल बिगाड़ने वाली है? क्या हुमायूं कबीर के कंधे से ममता दीदी पर यह सियासी गोली कोई और ही चला रहा है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हुमायूं कबीर और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष में क्या बयानबाजी हुई। ये तो अयोध्या नहीं है ना, लखनऊ भी है नहीं, यूपी भी है नहीं, ये बंगाल है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, बेलडंगा है, छेतिनिया मोड़ है। यहाँ को मस्जिद तोड़ेगी, मस्जिद रुकेगी तो यहाँ तो आना चाहिए जोगी जी को। जोगी जी को लखनऊ छोड़ के यहाँ आने दीजिए, फिर रुकने दीजिए, रुकने का कोशिश करने दीजिए। तो मैं क्या करूँगी ये तो आने का बाद सोचा जाएगी। ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, हुमायूं वाइसी ये सब नौसाद आएगा तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। बाबर कई भारतीय नहीं है, ये मुगल है, पठान है। ये लोग भारत को बर्बाद करने के लिए आया था, इसलिए बीजेपी को लाना चाहिए। बीजेपी अप्रैल महीने में सरकार बनाएगा तो बाबर का नाम निशान मिटाने का काम बीजेपी करेगा। नॉट ओनली बाबर, शाहजहां से लेकर औरंगजेब से लेकर अकबर से लेकर हुमायूं तक जितना भी मुगल बाहर से आकर ये लोग का जहां भी दार्जिलिंग से दीघा, कोच बिहार से काकद्वीप तक नाम लिखा हुआ है, वो नाम मुछने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। तो बाबर के नाम पर सियासत पश्चिम बंगाल में तो हो ही रहा है। नई बाबरी मस्जिद का सियासी मुद्दा सिर्फ बंगाल चुनाव का नहीं होगा, इसका असर अगले साल यूपी के चुनाव पर भी होने वाला है। यही कारण है कि एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में वाक युद्ध देखने को मिला। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। तो बंगाल से लेकर यूपी तक बाबर के नाम पर सियासत हो रही है। बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी अपनी बातें जो है राजनेता रख रहे हैं, लेकिन इससे चुनावी फायदा किसे होगा? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले एसएन सिंह आपके पास आते हुए, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और शुभेंदु अधिकारी ने भी कह दिया अप्रैल में हमारी सरकार बनी तो बाबर का नाम मिटा देंगे। बाबर क्या, शाहजहां से लेकर तमाम नाम गिना दिए, मिटा देंगे। क्या लग रहा है ये सियासत जो हो रही है बंगाल में, इसका फायदा किसे मिलेगा? कौन हुमायूं कबीर के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा है? नहीं, देखिए,
भारत में मुसलमानों की कमी है क्या? भारत में मस्जिद की कमी है क्या? किसी ने मना किया है कि आप मस्जिद मत बनाइए या आप 5 बार अजान मत करिए, 5 बार की नमाज मत करिए, सब कुछ करिए। लेकिन जो आताताई था, दुराचारी था, अत्याचारी था, जो हमारे धर्म को, महिलाओं को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, उसका नाम जो लेगा निश्चित तौर पर वो भी मिटा दिया जाएगा और उसके, मुझे लगता है उसके नामो निशान मिटा दिए जाएंगे। इसमें क्या खराब कहा गया है? आज संपूर्ण भारत के लोग ये मानकर चलते हैं कि भारत में सभी जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, बाबा साहब का कानून चलता है। लेकिन जो लोग शरिया को मानते हैं ना, वो सिर्फ बाबर 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 कहते हैं। बाबा साहब ने ऐसे थोड़ी कहा था, बाबा साहब ने ही कहा था। तो आपको लगता है एहसन सिंह जी की बाबर का नाम लेकर ये सियासत हो रही है सिर्फ चुनावी फायदे के लिए? क्योंकि मुझे आदिल हसन के पास भी जाना है इसका जवाब लेने के लिए। नहीं, बिल्कुल बाबर का नाम लेके सियासत फायदा नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण का कार्य करते हैं। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां अभी उनके दिलो दिमाग में बैठे हैं। नहीं तो एपीजे कलाम साहब के नाम से अभी घोषणा कर दी, हम स्वागत कर देते। एपीजे कलाम साहब को सुपर मुस्लिम थे, इनसे सुंदर मुस्लिम हो कौन सकता है? उनके नाम पे आप करिए। क्योंकि इन लोगों को मुसलमानों में भी ऐसे मुसलमान को ले आना है जो आताताई, दुराचारी, अत्याचारी, अन्यायी, जो भारत को उजाड़ने का कार्य किया, भारत की संस्कृति को, भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की मातृशक्ति को उजाड़ने का कार्य किया। अगर उसके पक्ष में खड़े होंगे तो भारत के 140 चलिए आदिल हसन से ही पूछ रहे थे। आदिल हसन जी किसके पक्ष में खड़े हैं? बंगाल में जाएंगे हुमायूं कबीर के साथ, फायदा आप भी लेंगे क्या? मैम बंगाल में जाएंगे इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। ओवैसी साहब से मेरी खुद बात हुई थी आदिल हसन जी, उन्होंने कहा था बीजेपी को रोकने के लिए जिसके साथ भी जाना हो वो जाएंगे। इसीलिए सवाल आपसे है। तो अरे मेरी बहन, यही बात तो मैं बोल रहा हूं कि इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। मैं बंगाल का, मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है, मैं बंगाल जा रहा हूं और बंगाल में सर्वे कर रहा हूं। उसका रिपोर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने रखूंगा और फैसला बैरिस्टर साहब लेंगे। इस सर्वे में आदिल हसन जी बस इतना बता दीजिए, इस सर्वे में आप तक क्या बात पहुंची है सर? क्योंकि आप सर्वे कर रहे हैं, आपने खुद जिक्र कर दिया, सर्वे में आप तक क्या बात पहुंची है? ये जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया है और हुमायूं कबीर जो कहते हैं ना अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा, क्या कहती है आपकी सर्वे? मैम आज हिंदुस्तान का, चाहे आसाम हो, चाहे केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, झारखंड हो, हर जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, एमआईएम आए और भाजपा को हराए। आपको ये शुभेंदु अधिकारी को जानकारी दे दूं, कल तक तो मुसलमानों के दरवाजों पे वोट की भीख मांगते थे, आज नया नया गए हैं दुकान में, अच्छी बात है। तो उनसे पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे, योगी आदित्यनाथ वही ताजमहल का फोटो दे रहे थे और वही लाल किला पे प्रधानमंत्री 110 मिनट का भाषण देते हैं, जबकि बच्चा लोग परेड ग्राउंड में रहता है, सब बेहोश हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण टेलीप्रॉम्प्टर वाला नहीं रुकता है। आज पूछिए उनसे, भाजपा के लोगों से, कि आज जो है मनमाड श्रीडी एक्सप्रेस में लातूर एक जा रहा था मुसलमान दाढ़ी वाला, एक आलिम दीन था, उनको मारा गया। क्या प्रधानमंत्री का यही सबका साथ? ये अलग अलग मुद्दे हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बंगाल के आप पर्यवेक्षक हैं और आपने कहा आपने सर्वे कराया, क्या हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे, मुद्दे को भुनवाएंगे? मैम आपको तो साफ साफ बोल दिया, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं, जो रिपोर्ट दूंगा मैं बैरिस्टर साहब को दूंगा, मैं टीवी चैनल पे नहीं दूंगा। एहसन सिंह साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निर्णय लेंगे कि किसके साथ जाना है। हमारा पहला लड़ाई है बीजेपी सुर में सुर तो मिलाती है एआईएमआईएम, और अब आप सुन रहे हैं आदिल हसन क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। हराएंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा। एक पागल, डकैत, चोर, लुटेरा अगर वो आता है तो भारत के जमीन पे, मतलब मिट्टी भारत का, ईंट भारत का, गारा भारत का, लोग भारत के, उसकी क्या औकात, उसकी क्या हैसियत, जिसके नाम पे उसके देश में पखाना नहीं है, वो ताजमहल भारत में आके बनाएगा? हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को देने के लिए भारत की लाखों, करोड़ों, हजारों ऐसी धरोहरें हैं जो हमारे लोग देते हैं। जब आप शब्दों का प्रयोग करें तो, क्योंकि नेशनल चैनल पे बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि शब्दों का प्रयोग ना सोच समझ के करें। सरदार, हमने क्या कहा? नहीं, मैं फिर भी सर, नहीं, यहाँ क्या आपको ये लग रहा है कि एआईएमआईएम, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के हुमायूं कबीर के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी फायदा नजर आ रहा है और एआईएमआईएम जा सकती है हुमायूं कबीर के साथ बंगाल में? नहीं,
देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो वास्तविक बाबरी थी उसके ढांचे को भी जब गिराया गया उस समय भी ओवैसी जी ने कहा था कि कयामत तक जो है हम उसको मानेंगे, आप संविधान को नहीं मानेंगे, कयामत तक उसको मानेंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओवैसी जी का वो कयामत जो कह रहे थे कि कयामत के दिन तक मानेंगे, वो कयामत कभी आना नहीं, क्योंकि भारत के लोग कमजोर थोड़े ना है कि अब बाबर आएगा और हमारे मंदिरों को गिराएगा और नया मस्जिद बनवाएगा, आदिल ऐसा हसन कहाँ हो नहीं साहब, पाएगा। मुद्दा गर्म है, यूपी में भी इस बात का जिक्र हो रहा है क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है वो कयामत के दिन कभी आने वाले नहीं। अब इस पर क्या कहेंगे सर? मैडम कल तक योगी आदित्यनाथ उर्दू को कठमुल्ला की जुबान बोलते थे, आज उर्दू खुद बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछिए, भाजपाइयों से पूछिए कि दिव्या कुमारी किसके वंशज है। वो दिव्या कुमारी राजस्थान में डिप्टी सीएम है, उससे पूछिए कश्मीर में जो मंदिरों को तोड़ा पुष्पा मित्रा सांगा, उस पर हिम्मत है भाजपाइयों को बोलने की? और बोलिए, मैं तो रेल मंत्री को चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से कि आप रेल मिनिस्टर है, रेल सेफ्टी का दुकान है, वो हाफिज के साथ जो आज मनमाड़ ट्रेन में हुआ उसके साथ जो मारपीट हुई उस पर एफआईआर करेंगे। विदेश में तो जाते हैं, बहुत शेख से गले मिलते हैं, आदिल हसन साहब प्रवक्ता हैं और नवाज शरीफ बहुत अच्छे से आप अपना कौशल ये दिखा रहे हैं। सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप लेकर किधर जा रहे हैं? अब दोनों वैसी ब्रदर कह रहे हैं हम यूपी आ रहे हैं, हम यूपी आ रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में जोर आजमाइश होगी, उसमें क्या ये मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा ये तो आदिल हसन जानते होंगे ना, बंगाल के तो पर्यवेक्षक हैं, वहां भी इस मुद्दे को इनकैश करवाएंगे आप लोग, फायदा तो पहुंचेगा ना सर? मैम हम मुद्दे को इनकैश नहीं कराते, आप ही बोलिए। हेमंता बिस्वासा ने इतनी जहरीली बात बोली, आसाम कांग्रेस ने एफआईआर नहीं किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एफआईआर किया, उस पर कंप्लेंट दर्ज किया तेलंगाना में। हम जिसकी बात करते हैं डंके के चोट पे करते हैं, इन कांग्रेसियों डंके की चोट पर बाबरी मस्जिद की बात करेंगे कि नहीं? मजार पे जाते हैं, डंके की चोट पर एआईएमआईएम बाबरी मस्जिद की बात करेगा कि नहीं? सुनिए, डंके की चोट पर एआईएमआईएम बाबरी मस्जिद की बात करेगा कि नहीं? के माध्यम से बोल रहा हूं मेरी बहन, सुनिए, मैं तो डंके के चोट पे बोल रहा हूं। मेरे लिए बाबरी मस्जिद वो मस्जिद है और क़यामत की सुबह तक मस्जिद रहेगी। हम आदम की औलाद है और मेरा ये फेथ है एहसन सिंह साहब, जहां थी वहीं रहेगी और अल्लाह ने फिर वही लाइनें दोहराई गई जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। जिसको जो बिगाड़ना है उसको बिगाड़ ले, मेरे लिए मेरा फेथ है वो। नहीं, सुनिए ना, कौन नहीं जानता है कि ये राजाकारों का वंशज कौन है जिन्होंने भारत की सेना पर हमला किया, जो भारत के विलय के प्रस्ताव को ठुकराया। ये राजाकारों के जो वंशज है वो भारत में नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, कभी संविधान को नहीं मानेंगे। राजाकार जो होते हैं वो राजाकार भारत के विपरीत जाने के लिए थे। ये लोग रुके क्यों भारत में? भाई धर्म के नाम पर तो ये दलाली कर ही रहे थे, धर्म के नाम पे एक देश ले लिए, अब धर्म के नाम पर फिर यहाँ भी रह गए। अब दूसरी बात मैं कहूंगा, तलवार के दम पर सलवार कौन पहना? ये सब हिंदू थे, इनके दादा परदादा देखेंगे तो हिंदू थे, परदादा के परदादा भी हिंदू थे, लेकिन तलवार के डर के नाते सलवार ये पहने, तलवार के डर के नाते दूसरा कोई सलवार नहीं पहना। इसलिए मैं कहता हूँ अब मैं इसीलिए ना, अगर ये हिम्मती होते, हमारी लाखों करोड़ों बहनों ने जौहर कर लिया, लेकिन वो तलवार के नाते सलवार नहीं पहना। वो बहने, वो माता है, वो तुम पहने हो, अब तुम तलवार पहने, तुम्हारी अम्मा पहनी है, कौन पहने? उन्होंने धर्म नहीं बदला, लेकिन ये सब बदले हुए लोग हैं, इस नाते ये भारत को नहीं मानते हैं, ये लोग भारत की संस्कृति को नहीं मानते। और लास्ट बात एक जरूर कहूंगा कि भारत में बाबरी का ख्वाब देखना सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। मुझे मैं चुनौती देते हुए कहता हूँ, इनको भी कहता हूँ, और जो और भी ख्वाब देख रहे हैं, इस चुनौती को स्वीकारिए और बाबरी मस्जिद बना के तो दिखाइए साहब। हो सकता है बाबरी मस्जिद के साथ साथ लीजिए आदिल हसन साहब, आप भी चुनौती दे रहे हैं एहसन सिंह साहब। अब ये चीज तो क्लियर हो जाए, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हुमायूं कबीर के साथ खड़े होंगे क्या? ये मुद्दा बीजेपी यूपी में भी उठाएंगे बीजेपी के अगेंस्ट में? क्योंकि यूपी आ रहे हैं, ये तो बहुत बात हो रही है, लेकिन क्या ये मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा? मैम सुन लीजिए, जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अकबर ओवैसी साहब तेलंगाना में भाषण दिए, योगी आदित्यनाथ को पसीना यूपी में छूटने लगा है। बोलिए, है हिम्मत पूरे भाजपाइयों को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चले कैंपेन की शुरुआत हम भी करेंगे और ये भी मुर्शिदाबाद से करें। बंगाल की आवाम कल भी हराई थी, आज भी हराएगी और कल भी इंशाल्लाह हराएगी। चैलेंज स्वीकार करता हूं आपके चैनल पे,
इन जिन्ना के मजार पे यही अडवाणी गए थे, चैलेंज ठोक के बोलता हूँ, आए हिम्मत तो भाजपा से फट जाने के लिए तैयार हूँ, कभी आते नहीं, चुनौती आओ फट जाने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ, है हिम्मत तो भाजपा ही हो। हैदराबाद में लाखों चुनौती की हमारा इकट्ठा स्वीकार है। करता चुनावी दंगल में कौन किसको पटखनी देगा, ये तो बंगाल और यूपी के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बात ये तय है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा बंगाल और यूपी चुनाव में गरमाने वाला। आने वाले दिनों में और भी इसको लेकर कई बयानबाजी देखने को मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात